हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर देना। आज वीडियो देखने वाला है भाई, ये एक अजीब स्टोरी है। वैसे एक हिंदू लड़का, उसकी दो मुस्लिम बीवियां हैं और दोनों ही छोटी छोटी, और खुद भी वो छोटे से है। मैं ना देख के ये मतलब जब मैंने हैरान हो टाइटल गई। हैरान हो गई हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारे टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं वो सारी चीज़ें झूठ हैं, ये दोनों मेरी बीबियां नहीं हैं और ये दोनों मेरी क्या हैं, बहनें हैं। ये दोनों मेरी बहनें हैं, मेरी बीबी नहीं है। यही सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोग हैरान बोल या रहे थे। कहना तो मैंने सोचा कि लोग क्या आगे कहेंगे। कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई भी डाउट ना रहे किसी के लिए, पहले तो रियलिटी बता हम लोग देते हैं। पहले ही रियलिटी जो है वो प्रूफ के साथ में बता देते हैं कि हम लोग की क्या रियलिटी है, मेरा क्या मज़हब है, सना का क्या मज़हब है, फिज़ा का क्या मज़हब है। ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं। कुछ लोग उसमें ये कमेंट्स कर रहे थे कि वो मुझे जानते हैं, मैं बहुत बदमाश लड़का हूँ और मेरे के पास ही में रहता हूँ। तो वो जब बंदे की मैंने प्रोफाइल खोल के देखी तो वो बंदा था कश्मीर का। कश्मीर तो हम लोग गए भी नहीं अभी तक। कश्मीर तो कभी मैं लाइफ में नहीं गया। अब एक और कमेंट एक और किसी बंदे ने करा था, मैं जानता हूँ इसको, ये दोनों इसकी बहनें हैं। हम लोग बहरे हाँ, नहीं है। उस बंदे का जब खोल करके देखा तो मेरे ख्याल से कहीं पश्चिम बंगाल के साइड का था। समझ रहे, एक बंदा पश्चिम बंगाल का बोल रहा है कि मैं, वो मुझको जानता है, मैं उसके पास ही में रहता हूँ। एक बंदा बोल रहा है कश्मीर का कि मैं उसके पास ही में रहता हूँ। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी इतनी ज़्यादा हाइट हो कि मैं कश्मीर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की लंबा हूँ, या मेरा घर इतना लंबा हो कि मुझे ट्रेन से आना है। हाँ, मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले शुरू करते हैं सना से। तो सना के जितने भी प्रूफ हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आता है आधार कार्ड। तो ये है सना का आधार कार्ड। आंखें खोल के देख लीजिए। शनाख्ती कार्ड नहीं ये जानता। सना का आधार कार्ड है। आधार कार्ड आप इस है पे ना। नाम देख सकते हैं, आधार सना कार्ड के परवीन दिन पड़ा हुआ है। मेरे फादर का भी नेम है। इनके फादर का भी नेम है। हिंदी में लिखा हुआ तो है। यहाँ से आप खुद ही क्लैरिटी कर सकते हैं कि इनका क्या रिलीजन है और क्या इनका मजहब है। तो इनकी तो क्लैरिटी हो गई होगी आपको। अभी भी लोग के मन में डाउट होगा बहुत सारा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ पैन कार्ड। ठीक है, एक और आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी, ये है इनका पैन कार्ड। ये कुड़ी का। ठीक है, आप इनका पैन कार्ड भी देख सकते हो। इनका पैन कार्ड है। अब आधार कार्ड पैन कार्ड से क्लैरिटी हो गई होगी। अब लोग बोलेंगे कन्वर्जन है, ये है, वो है। तो उसके लिए तीसरा प्रूफ आज से लगभग, हाँ, आज से लगभग 10 साल पुराना मार्कशीट इंटर की। ये है इंटर की मार्कशीट। और जो कुछ चीजें छुपाई हैं और इस पे भी आप इनका नाम देख सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें आप देख रहे होगे, यहाँ पे हम लोगों ने टेप से चिपकाया हुआ है ताकि कोई गलत कागज ला करके, यूज ना कर। ताकि इनका कोई गलत यूज ना कर सके, मिसयूज ना कर सके इन चीजों का। अब इनकी क्लैरिटी हो गई कि इनका रिलीजन क्या है और ये क्या है। ठीक है, अब आती है फिजा की बारी। अब ये है फिजा का आधार कार्ड। हंस दिए। बहुत हालत खराब है। बस इतना दिखाओ। आप इनका नाम देख सकते हैं, इनके पिताजी का नाम देख सकते हैं। ये देखो, रियल में मैं ऐसी नहीं हूँ। पिज्जा लिखा हुआ है। गंदा आया तो ठीक है, ये हो गया फिजा का आधार कार्ड। अब सेम मैं दिखा देता हूँ फिजा का पैन कार्ड। फिदा खुश हो प्रूफ गई। दे रहे हैं वो। फिर भी लोग जिन्हें इल्जाम लगाना उन्होंने लगाना ही लगाना। ये है फिजा का कब पैन से कार्ड। मैं यही सोच रही थी कि तुम लोग अपना दिखाओगे, मेरा कैसा है एकदम। आधार कार्ड पैन कार्ड से इनका भी प्रूफ हो गया कि ये मुस्लिम ही हैं। अब आती है इनकी मार्कशीट, जो है लगभग आज से 8 साल पुरानी। 2016 की है। 2016, हाँ 2016 की। 2016।
आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पे क्या नाम मेंशन है, इनके फादर का यहाँ पे क्या नाम मेंशन है। ये पढ़ाई रहता है ना। ठीक है, तो इन दोनों का तो प्रूफ हो गया कि इनका क्या रिलीजन है, क्या चीजें हैं। इन दोनों की आपको क्लैरिटी हो गई कि ये दोनों मुस्लिम है। अब आती है मेरी बारी कि मेरा क्या रिलीजन है। तो मैं शुरू से बताता आया हूँ कि मेरा नाम है तरुण गुप्ता और ये है मेरा आधार कार्ड। आप इस पे देख सकते हो कि इस पे मेरा नाम क्या मेंशन है। आधार कार्ड पे तरुण गुप्ता नाम मेरा मेंशन है। मेरा भी रिलीजन मेंशन हुआ कि मैं एक हिंदू हूँ, ये दोनों जो है मुस्लिम है। कुछ फेक नहीं है। हाँ, कि मैंने जो भी बताया है मैं वो चीज़ें फेक नहीं बता रहा हूँ। अब सेकंड आता है मेरा पैन कार्ड। तो ये है मेरा पैन कार्ड। तो दुनिया ने दो या फिर आखना है मेरे घर आने। नहीं कहंदा लोकी कहंदे ने कि तेरियां भैनां ने तो पैन कार्ड झूठ में भी बोलना देख सकते हो है। मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है। और ये वीडियो बनाने का एक मोटिव था कि हम लोग बता सके कि कुछ भी फेक नहीं है, जो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सब फेक सिस्टर बना है। दी है हम लोगों हाँ। को। मतलब हमारे में बहनों के साथ में शादी नहीं होती है ना, हमारे में ये सब नहीं चलता है। तो फिर इसके बाद आती है मेरी मार्कशीट जो है आज से लगभग 9 साल पुरानी। ये मेरी मार्कशीट, इस पे भी आप मेरा नाम देख सकते हो, मेरे फादर का नाम देख सकते हो। ये है हम तीनों की ही रियलिटी, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और ये दोनों मेरी जो पत्नियां ये मुस्लिम है। सबसे अब मेन चीज आती है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2 शादियां कर ली, ये है वो है, गलत है ये चीजें। दो नहीं है तो नहीं। मैं वही सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, किसके लिए गलत है? अगर ये गलत है 2 शादियां करना तो किसके लिए गलत है? क्योंकि मेरी दोनों बीवियां ही मुस्लिम हैं और बचपन से ही उनको ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो हस्बैंड होता है वो 4 शादियां कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो गलत है किसके लिए? किसी के लिए नहीं गलत है फिर, क्योंकि जब दोनों को ही ये बताया गया है कि 4 शादियां कर सकता है। अगर मानिए कि मैं एक मुस्लिम होता, अगर तब मैंने 2 शादियां करी होती इन्हीं दोनों से, तब वो सही होती तो कोई प्रॉब्लम ना होती। अब मैं हिंदू हूँ, अब मैंने 2 शादियां कर ली तो गलत है ही नहीं गलत, क्योंकि या तो सबके लिए एक साथ सेम लॉ होना चाहिए, या फिर हाँ, या तो इक्वालिटी होनी चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप एक उसको बोल करके आप एक में अलाउ कर दोगे, एक में नहीं अलाउ करोगे, तो अगर जिसके में अलाउ है वो उसका हस्बैंड 2 शादियां कर रहा है और वो इस माइंडसेट के साथ में हमेशा रही हैं, इस माइंडसेट से बड़ी हुई हैं कि उनके में ये चीज़ें परमिसिबल हैं, तो जब मैंने उस परमिसिबल थिंग के साथ में शादी कह दीजिए उन चीज़ों के साथ में या उस माइंडसेट के साथ में एक लड़की से शादी करी है, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। तो बस इतना ही आज के लिए मुझे बोलना था। बाकी ये आप लोग डिसाइड करिए सारी चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम मेरे लिए सही है, मेरी बीवियों के लिए सही है, मेरी फैमिली के लिए सही है, और क्या कोई सोचता है क्या नहीं सोचता है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ मुझे लास्ट में बोलनी है, अपने जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो उन पे गलत चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं, तो सिंपल सी मैं चीज़ यही कहूँगा कि जैसे इंडिया के 2 हिस्से करके पाकिस्तान बन गया, इंडिया का हिस्सा करके बांग्लादेश बन गया, वैसे बांग्लादेश का हिस्सा करके जो वहाँ पे जिन लोगों के साथ में चीज़ें गलत हो रही हैं या उनके साथ में नहीं हो, उनके लिए एक अलग देश बना करके वहाँ पे उन लोगों को आराम से सेटल करा जाए, और इस चीज़ का सिर्फ यही सोल्यूशन है। और बाकी उन लोगों के साथ में मैं खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ, तुम दोनों भी खड़ी हुई हो उन लोगों के साथ में जो गलत हो रहा है। पूरा सपोर्ट। तो हम सब लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में या जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में जो भी चीज़ें गलत हो रही है उनके साथ में हम लोग स्ट्रांगली खड़े हैं, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी हम लोग स्ट्रांगली निंदा करते हैं। और यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो जैसे कि इन्होंने इस वीडियो में मेंशन किया कि भाई एक जो हिंदू लड़का होता है ना, वो कहते हैं कि एक टाइम पे वो 2 बीवियां नहीं रख सकता है, ऐसा मतलब हमने जैसे कि सुना हुआ। लेकिन वो बोल रहे हैं कि क्योंकि उनकी बीवियां जो है वो मुस्लिम है, तो वो इसी सोच के साथ बड़ी हुई हैं कि जो बीवियां मतलब मर्द होते हैं ना वो 4 शादियां कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने उनका मतलब वो बोले उनका है कि ना मुझे प्रॉब्लम है ना मेरी बीवियों को प्रॉब्लम है, तो जो लोग हैं उनको क्या मसला है। तो मुझे लगता है कि अगर इंसान जो खुद जिंदगी जी रहा है ना उसको मसला नहीं है ना,
उसकी बीवियों को मसला नहीं है, दूसरा तो क्या? फिर मुझे लगता है कि किसी दूसरे को भी मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि भाई, क्योंकि हमने यही सुना कि एक हिंदू जो होता है ना, वो 2 बीवियां नहीं रखता एक टाइम पे, उनका लॉ ही ऐसा है। मुसलमानों में जैसे उन्होंने बोला कि भाई सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स जो है ना, उनका अपना एक सिस्टम है, वो शुरू से ही ये करते आए हैं। लेकिन हिंदुओं का एक अपना अलग से रिलीजन है, वो उस हिसाब से वो चलते हैं कि भाई हमारी एक ही पत्नी हो सकती है। लेकिन भाई मैंने इंडिया में ऐसा भी देखा है कि जो है ना, छुप छुपा के लोगों ने भी बीवियां दूसरी रखी होती हैं। वो उनके मजहब में ऐसा है तो नहीं है, लेकिन लोगों ने ना छुप छुपा के जो है वो दूसरी यहाँ पे तो भी तो ऐसा ही करते हैं। मर्द बताते थोड़ी है अपनी हाँ, बीवी कितने को कि बच्चे हैं, फिर मैंने शादी की है, बच्चे भी हो या बड़े भी हो जाए, तो फिर भी तक नहीं पता उनको तक भाई इनकी कोई दूसरी बीवी भी है। ऐसा करते हैं मर्द। लेकिन आपको आपकी क्या थॉट्स हैं इस हवाले से, प्लीज बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर उसकी 2 जो पत्नियां है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, तो फिर किसी और को भी कोई मसला क्या, क्योंकि उन दोनों में भी सलूक ही बहुत ज्यादा है। इतना सलूक तो मैंने कभी नहीं देखा किसी 2 वो साथ बैठना नहीं पसंद करती बीवियां जो होती हैं, किसी मर्द को मतलब शेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अपने हस्बैंड को किसी और वाइफ के साथ शेयर करना। लेकिन यार पता नहीं मैं तो वैसे एक बंदे को शौक नहीं लगता, मुझे तो वैसा एक शौक लगा इस वीडियो को देखे। आपकी क्या थिंकिंग है प्लीज बताइएगा। मैं कुछ भी गलत बोल के यहाँ पे कोई बंदा मेरे पीछे पड़ जाए इससे मैं गुरेज ही कर रही हूँ। आपकी क्या थिंकिंग है वो बताइएगा प्लीज। फिर आपको मिलता है कौन दिन। थैंक आप यू। बताएं कि और भी लोगों ने की हुई है कि इन्होंने की है? हाँ ये बताइएगा, इसका ये हम जानना हाँ, चाहते हैं कि क्या आपके आसपास किसी हाँ, हिंदू हिंदू का पूछना चाहूंगी, हाँ, मुस्लिम का नहीं, हाँ। किसी हिंदू ने 2 शादियां की हुई हैं। मुसलमान तो सानू पता किने किने कर देते वो हैं, तो करते ही पता ये रौली पई के कोई नहीं कर देते, 2 हाँ कोई हाँ, वो 2 नहीं ना करते। दिला भी कहनी को 2 नहीं कर दे, 2 हाँ वही ना, वही कहते हैं कि 2 नहीं करते। तो आपके हिसाब से प्लीज बताइएगा। मैं इस रियलिटी को जानना चाहूंगी और मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ना चाहूंगी कि भाई आप सबकी क्या राय है इस हवाले से, बताइएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में।